आज हम तुर्की के अंदर कुछ सैल्यूटेशंस के बारे में देखेंगे। किसी से हम जब मिलते हैं तो किस तरह से उसका वेलकम करेंगे या किस तरह से उससे मिलेंगे या किस तरह से उससे मुलाकात की शुरुआत करेंगे, तो तुर्किश में उसको किस तरह हम बोलेंगे उसके बारे में हम कुछ देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ तुर्किश सैल्यूटेशंस लिखे हुए हैं। इसको हम कहेंगे तानिश्मा या तो सलाम लाशमा। ठीक है। किसी से जब हम मिलते हैं पहली मर्तबा तो तुर्किश में हम उसको बोलेंगे मेरहबा। मेरहबा इसका मतलब इंग्लिश में होता है हाय। किसी को हम इंग्लिश में हाय बोलते हैं मिलते टाइम, तो मेरहबा। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम, जैसे तुर्किश जो है मुस्लिम कंट्री है तो अस्सलामु अलैकुम जैसा हम कहते हैं, बराबर, तो वहां पर कहते हैं सलामुन अलैकुम। गोरुशुरुज। 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 ठीक है। तो जब हम किसी से मिलने के बाद अलग होते हैं, बराबर, दूर जाते हैं, जैसे इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सी यू, के बाद में मिलते हैं। ठीक है। तो उसको तुर्किश में हम कहेंगे गोरुशुरुज, या कभी कभी गुले गुले भी कहा जाता है। गुले गुले। गुले गुले। ठीक है। तो इसका भी मतलब होगा सी यू। ठीक है। ओके। किसी से जब हम मिलते हैं तो या तो कोई हमको हमारे घर आता है या हम किसी के ऑफिस में जाते हैं, तो किसी से जब हम पहली मर्तबा मिलते हैं तो हम कहेंगे होश गेल्दिन। होश गेल्दिन। ठीक है। यानी वेलकम। होश गेल्दिन, आओ, वेलकम। ठीक है। तो उसके आंसर में जो आने वाला है होश गेल्दिन के आंसर में उसको कहेगा होश बुल्दुक। होश बुल्दुक यानी मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, इसका मतलब ऐसा होता है। लेकिन ये एक फॉर्मल वर्ड है कि जो तुर्किश में यूज होता है, होश बुल्दुक। तो किसी मिलने वाले से जो पहला आदमी मिलेगा उससे कहेगा होश गेल्दिन, दूसरा उससे कहेगा होश बुल्दुक, बराबर। होश गेल्दिन यानी आपके आने से अच्छा लगा, तो वो कहेगा होश बुल्दुक, तो मुझे भी आपको मिलने से अच्छा लगा। ठीक है। ओके, कुछ दूसरे वर्ड है हम देखेंगे। ई गुनलेर। ई गुनलेर। ई का मतलब होता है गुड। ई का मतलब होता है गुड। ठीक है। गुन का मतलब होता है दिन, डे, तो गुड डेज। ठीक है। ये लेयर जो है वो बहुवचन यानी प्लूरल के लिए यूज होता है। ई गुन लेयर, गुड डेज, यानी किसी को दिन में जब हम मिलते हैं या मिलने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं तो ई गुन लेयर भी कहते हैं। ई अक्षमलार। ई ई यानी गुड, अक्षाम, अक्षाम यानी शाम, इवनिंग, तो ई गुनलेर, ई अक्षमलार, गुड इवनिंग्स। ठीक है। गुड इवनिंग्स। नॉर्मली इंग्लिश में हम गुड इवनिंग कहते हैं सिंगल में, लेकिन तुर्किश में उसको ई अक्षामलार कहा जाता है। गुड इवनिंग्स, ई अक्षामलार। ई गेजेलार। गेजे, गेजे यानी रात। ठीक है। ई गेजेलार, ई गेजेलार, गुड नाइट। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए हम उसको गुड नाइट्स समझेंगे। इंग्लिश में हम गुड नाइट ही बोलते हैं सिंगल में, लेकिन तुर्किश में उसको ई गेजेलार कहा जाता है। ठीक है। अब हम कुछ और सैल्यूटेशंस के बारे में देखेंगे, या किसी से मिलते हैं तो हम किस तरह से उनसे बात करेंगे, उसमें कुछ जो छोटे छोटे वर्ड हैं तुर्किश में उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें है कि तशक्कुर एदरिम। तशक्कुर एदरिम। तशक्कुर एदरिम। ठीक है। इसका मतलब होता है आई थैंक यू, लेकिन इंग्लिश में जनरली हम थैंक यू बोलते हैं, बराबर। आई गिव माई थैंक्स टू यू, ऐसा भी हम इसको पूरा अगर समझना हो तो समझ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में थैंक यू, तशक्कुर एदरिम। ठीक है। तो अगर कोई हमको बोलता है थैंक यू तो हम उसको उसके आंसर के अंदर उसके जवाब में हम बोलते हैं मेंशन नॉट। तो तुर्किश में उसको कहा जाता है रिजा एदरिम। रिजा एदरिम। रिजा एदरिम, ये थैंक यू के आंसर में हम सामने वाले को कहेंगे। सामने वाला हमको कहेगा तशक्कुर एदरिम, तो हम उसके आंसर में उसको बोलेंगे रिजा एदरिम, तशक्कुर। ठीक है। तो ये थैंक यू का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम इंग्लिश में थैंक्स कहते हैं। ठीक है। तशक्कुर। तशक्कुर। ठीक है। जैसे हमने समझा था आगे भी कि लास्ट में जो लार या लेर ये लगता है,
ये प्लूरल के लिए यूज होता है, बहुवचन के लिए, लेकिन ये कब यूज होगा, कैसे यूज होगा, इसका कुछ रूल है, कुछ नियम है जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। कोलाई गेल्सिन, कोलाई गेल्सिन, ठीक है। किसी से हम मिलते हैं तो अगर वो कोई काम में है, बराबर कुछ काम कर रहा है, कोई काम में बिजी है, तो जब उससे हम अलग होते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोलाई गेल्सिन। तुर्किश में हम उसको बोलेंगे कोलाई गेल्सिन, यानी मेट कम इजी टू यू, यानी आपके लिए ये आसान हो, तो हम उसको बोलेंगे कोलाई गेल्सिन। अगर कोई काम कर रहा हो तो उसके काम में आसानी हो, उसके लिए जब हम उससे अलग होंगे जाते टाइम उसको ये बोलेंगे कोलाई गेल्सिन। आफियत ओलसुन, आफियत ओलसुन, आफियत ओलसुन, ठीक है। ये हम कब बोलेंगे आफियत ओलसुन, कि जब हम कोई आदमी खाना खा रहा हो, बराबर, तो जब वो हमको बुलाते हैं कि चलो खाने, या वो खाना खा रहा है, हमको बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन उससे अलग होते टाइम हम उसको बोलेंगे आफियत ओलसुन। ठीक है। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं बारकल्ला, ठीक है, इस तरह हम खाने वाला जब खाना खा रहा है तो हम उसको बोलेंगे आफियत ओलसुन, आफियत ओलसुन। ये खाने के दौरान जो आदमी खाना खा रहा है उसके लिए सामने वाला आदमी उसको बोलेगा, ठीक है। खाने वाला नहीं बोलेगा, लेकिन सामने वाला आदमी खाने वाले को बोलेगा। नाश्ता कर रहा हो, खाना खा रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे आफियत ओलसुन। ठीक है। एक और वर्ड है जो जनरली यूज होता है इंग्लिश के अंदर किसी से रिक्वेस्ट के लिए, उसका नाम है प्लीज। तो हम उसको तुर्किश में कहेंगे लुत्फेन, लुत्फेन, ठीक है, लुत्फेन, प्लीज, लुत्फेन, ठीक है। तो ये जो कुछ वर्ड हैं जो तुर्किश के अंदर सैल्यूटेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इसका बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये पक्के होंगे, और जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में ये बैठेगा कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। और उससे हमारा ये तुर्किश को बोलना समझना हमारे लिए आसान होगा। जितना रीडिंग करेंगे और रीडिंग में भी जब ये वर्ड आएंगे तो हमको समझना है कि ये सामने वाले को क्या कहना चाह रहा है, ठीक है।